नमोस्तु। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री 108 विपस सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने मंगल आशीष समाज को नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों आंखों को जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, सिद्ध परमात्मा का स्मरण करेंगे। हम बोलेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहंत मंगलम विश्वभोजिना मंगलम पूज्य पादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। राणं शरणं मे दशरणं च शरणं चर्य शरणं च तत्संयमं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं, द्वेष में तुम नहीं, ना विभागों में तुम, क्लेश में तुम नहीं। पालिया आपने आप में आप धन, हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जय बोले दिव्य जशी आदिनाथ भगवान की, दिव्य जशी प्रचंड प्रभु भगवान की, दिव्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शेषन जशी महावीर स्वामी की, परम पूज्य बालू संत राष्ट्र की सम्मत चक्रवर्ती महेश शादी जी महाराज की, जिनागम पंथ परम पूज्य गुरुदेव जो अष्टकर्म को नष्ट कर अष्टम भूमि की प्राप्ति के लिए स्वयं भी प्रयत्नशील है और जीव मात्र को उन अष्टकर्म को नष्ट करने का सूत्र दिया करते हैं। पूज्य गुरुदेव से जो जिनवाणी के सूत्र प्राप्त हुए हैं, गुरु सूत्र प्राप्त हुए हैं, वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु। कर्म हटाता है, कर्म ही कर्म को लाता है। कर्म हटाता है, कर्म ही कर्म को लाता है। कर्मों की इस शक्ति को
मूर्ख जान न पाता है कर्मों की इस शक्ति को, मूर्ख जान न पाता है। सूरी विमल सागर हो सूरी विमल सागर, यह ज्ञान कराए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पर। हम सब संसारी जीव हैं, जो कि संसार में है, अनादि से है, आज भी हैं और कब तक रहने वाले हैं। जब तक हम हकीकतें नहीं सुधारते तब तक रहने वाले हैं। जब हम भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, जब उनके जीवन का अपन पुराण पढ़ते हैं, तब अपन को पता चलता है कि भगवान मारीची की पर्याय में थे। जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे, उनका पोता था मारीची। वही मारीची जो आगामी काल में जाकर फिर भगवान महावीर बना। लेकिन मारीची से महावीर तक की उसकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी। जब उनका चरित्र हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितनी बार उनको नरक जाना पड़ा, कितनी बार उन्हें एक इंद्री पेड़ पौधे आदि बनना पड़ा, कितनी बार वो वेश्या बने, कितनी बार वो तिरंज गति को प्राप्त हुए, कितनी बार निगोद गए। जब उनका चरित्र पढ़ते हैं तो एक मन में भाव आता है कि अहो कितना भटकना पड़ा उनको, कितना दुख उठाना पड़ा उनको, कितना कष्ट सहना पड़ा उनको। पर उनका पुराण पढ़ने के बाद बेटा उन पर तरस मत खाओ। तरस खाना है तो खुद पर खाओ, क्योंकि उन्होंने भले ही तिरंज गति की यात्रा की, भले ही वो पेड़ पौधे आदि बने, भले ही वो नरक में भी उनको जाना पड़ा, भले ही उनको निगोद तक की यात्रा करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध कहकर वो तो बेटा सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए, पर तुम आज भी यही विराजमान हो। भगवान आदिनाथ थे तब भी तुम थे, भगवान अजितनाथ थे तब भी तुम थे, संभवनाथ अभिनंदनाथ क्रम से होते होते 24 तीर्थंकर भगवान हो गए और होकर चले गए, पर तुम आज भी अपना खूंटा गाड़कर इसी संसार में जमे हो। पर एक बात बताओ, जो जानवर खूंटे से बंधा है वो सुखी है या दुखी है? अब तुम इस संसार में सुखी हो कि दुखी हो? आखिर हम इस संसार में हैं क्यों? इस मनुष्य गति में, इस 84 लाख योनियों की सबसे उत्तम गति में विराजमान हो, लेकिन आखिर विराजमान क्यों हो? आखिर क्या कारण है कि आज भी तुम जिनालय में बैठे हो? कारण है इस अनादि संसार में जो जीव ये संसार की ही 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है, इसका कारण है, कारण ये है कि इस अनादि काल संसार में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं।
एक प्रकार के जीव वे हुआ करते हैं जो कर्म बढ़ाने के लिए कर्म किया करते हैं। दूसरे जीव वो हुआ करते हैं जो कर्म की निवृत्ति के लिए, कर्म को काटने के लिए कर्म किया करते हैं। हम संसार में हैं, संसार में हम कर्मों से रहित नहीं हो सकते। ये कर्म, ये प्रवृत्तियां, ये तो बेटा प्रथम गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक जाती हैं। अनंत भगवान भी जब कर्मों से रहित नहीं है, निग्रंथ मुद्राज कर्मों से रहित नहीं है, तो फिर तुम तो कौन से खेत की, तुम मूली भी नहीं हो, तुम तो कीड़ा ककड़ी हो। कब कौन आके चब जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मूली को चबने से पहले तो सोचना पड़ता है, क्योंकि उसमें तो मिर्ची होती है। पर तुम्हें कब कौन सा कर्म आकर चब जाए, कब कौन सा व्यक्ति आकर चब जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस संसार में जब तक रहोगे तब तक तुम्हें दो में से एक काम करने पड़ेंगे। कर्म तो करना ही करना है। अब तुम्हें विचार इस बात पर करना है कि मेरा वो कर्म बढ़ाने के लिए हो रहा है या कर्म की निवृत्ति करने के लिए हो रहा है, क्योंकि बिना कर्म के नहीं रह सकते। अगर कर्म से रहित कोई जीव हुआ तो वो केवल सिद्ध जीव हुए, और सिद्ध जीव संसार में रहते नहीं। कर्म करना पड़ेंगे। एक व्यक्ति सो रहा है, कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति जाग गया है, कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति जिनवाड़ी पढ़ रहा है, कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति बाजार में चलचित्रों को देख रहा है, बाजार की रंगीलियां देख रहा है, कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति मुंदराजों के दर्शन कर रहा है, प्रभु के दर्शन कर रहा है, कर्म कर रहा है। कर्म से रहित नहीं हो सकते। अब विचार इस बात पे करना है कि मेरा कर्म किस जाति का है। जब तक तुम इस बात पर विचार नहीं करोगे तब तक ध्यान रखना, कदाचित मंदिर में भी आ जाओगे, गुरुजन के पास भी आ जाओगे, जिनवाड़ी का स्वाध्याय भी करने लग जाओगे, नमन करने लग जाओगे, लेकिन जब तक तुम्हारी दृष्टि इस बात पर नहीं होगी कि मेरा ये कर्म नाश के लिए हो रहा है या कर्म बढ़ाने के लिए हो रहा है, तब तक तुम्हारी ये सारी की सारी क्रियाएं तुम्हें मुक्ति दिलाने वाली नहीं है। एक व्यक्ति मंदिर आ रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे पहले जरूरी क्या है, क्यों कर रहा है। क्या से पहले का क्यों का आंसर मिल गया तो बेटा तुम्हारे कर्म सुधर सकते हैं, कर्म बदल सकते हैं, कर्म नष्ट हो सकते हैं। लेकिन तुमने क्यों का आंसर नहीं लिया, क्या का आंसर ले लिया, तो फिर ध्यान रखो, कर्म सुधरेंगे नहीं, कर्म बढ़ाओगे। मंदिरों में आते हो, मंदिरों में आने के बाद एक पुजारी दूसरे पुजारी को देखता है, देखने के बाद वो ये नहीं देखता कि ये यहाँ क्यों आया है, वो ये देखता है ये यहाँ पे क्या करने आ रहा है। इसने जो अष्टद्रव्य की थाली लगाई है, इस अष्टद्रव्य की थाली व्यवस्थित लगी है कि नहीं लगी इसकी। जब दीप का नंबर आता है तो दीप ही चढ़ा रहा है कि उसकी जगह लौंग चढ़ा देता है। जब फल का नंबर आता है तो फल ही चढ़ा रहा है या एग चढ़ा देता है। माला कैसे कर रहा है,
वो व्यक्ति स्वाध्याय तो करता है, लेकिन इतना चंचल उसकी निगाहें हैं, मैं उसे देखता रहता हूँ। मैं बिल्कुल बराबर बैठता हूँ और मैं अपनी पूजा करते समय उसको यही देखता रहता हूँ कि वो 5 मिनट भी स्वाध्याय शास्त्र को देख नहीं पाता, बहुत चंचल है। अच्छा, वो चंचल है, और जो तू अपनी पूजा में उसकी तरफ दृष्टि लगाया, तू कौन है? आज मैं माला कर रहा था, मैं देखता रहा कि वो आपस में बातें करते रहे, दोनों बहुत बोलते हैं। तुझे उनकी बातें तेरे कानों तक आ रही हैं, और जो तू खुद बोल रहा है वो मंत्र तेरे कानों तक क्यों नहीं आ रहे हैं? तू ये जान ही नहीं पाया कि मंदिर क्यों आना चाहिए, गुरुओं के पास क्यों आना चाहिए, मां जिनवाड़ी की वंदना क्यों करना चाहिए। या तो पड़ोसी पर दृष्टि लगी रही, या फिर भोगों पर दृष्टि लगी रही। मैं मंदिर आ रहा हूं, मेरा घर परिवार में शांति बनी रहे। मैं मंदिर आ रहा हूं, मेरा व्यापार अच्छे से चलता रहे। कई लोग, उनके बच्चे वैसे मंदिर नहीं आएंगे, लेकिन जब बच्चे युवा हो जाएं, शादी के योग्य हो जाएं, फिर उन्हें मंदिर भेजा जाता है, फिर उन्हें अभिषेक के लिए भेजा जाता है, फिर उन्हें हर धार्मिक आयोजन में सबसे आगे रखा जाता है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन भगवान के अभिषेक का नहीं है, प्रयोजन प्रभु के गुणगान का नहीं है, प्रयोजन महाराजों की सेवा भैयावत्ती का नहीं है। प्रयोजन क्या है कि हमारे बच्चों को सब देख लो और फिर कहीं अच्छी जगह रिश्ता मिश्ता हो जाएगा। माने तुमने मंदिरों को क्या समझ रखा है? जैसे आजकल विवाह के प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं, तुमने उसी तरीके के मंदिरों को समझ रखा है, उसी प्रकार गुरुजनों को समझ रखा है। वैसे बच्चे से यही कहते रहोगे, बेटा स्टडी कर, बेटा जॉब कर, योग्य बनो, और जब वो योग्य बन गया फिर भी 5-7 साल निकल गए हैं, अभी विवाह हुआ नहीं है, नगर में मुंदराज आए हैं, मुंदराज का बिहार होना है। बेटा बाद में हो जाएगी जॉब, पहले मुंदराज का बिहार करवाओ, और ध्यान रखना कमंडल लेके चलना, और बिल्कुल मुंदराज के बराबर चलना। वीडियो बने तो अच्छे से दिख जाना उसमें, ताकि पता चल जाए क्या प्रयोजन है। धम्मम भोग निमित्तम। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हुआ करते हैं वे धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म किसके लिए करते हैं? धम्मम भोग निमित्तम, भोग के निमित्त धर्म किया करते हैं। या तो उनका प्रयोजन वर्तमान के भोगों से होता है, या फिर भविष्य के भोगों से होता है। या तो इस पर्याय में मुझे ऐसी ऐसी अनुकूलताएं मिल जाएं, या फिर परभव में मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए। ये सारे के सारे प्रयोजन कैसे हैं तुम्हारे? कर्म को नाश करने वाले नहीं हैं। जिनालयों में आए हो, गुरुजनों के पास आए हो, उनके साथ यात्राएं करवा रहे हो, विहार करवा रहे हो, लेकिन वो सारे के सारे के पीछे प्रयोजन क्या है? वो तुम्हारे भोग हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से घबरा कर आ जाते हैं मंदिर। अब घर में बूढ़े हो चुके हैं, और मैंने एक दिन बोला था बूढ़े हो गए यानी कि कूड़े हो गए घर के लिए। तो अब घर में कोई सुनता नहीं है, तो फिर अब क्या करो? चलो जिनाले में ही चलते हैं, घंटे 2 घंटे
कम से कम जिनाले में पास हो जाएंगे। अरे अंत में भी अगर घर के कार्यों से निवृत्त हुए हो, घर की जिम्मेदारियों से निवृत्त हुए हो, मंदिर आ ही रहे हो, तो केवल अपनी मानसिकता को चेंज करना है, अपने भावों को चेंज करना है कि मैं अब अगर मंदिर आ रहा हूँ, भले ही जीवन भर में अपने जिम्मेदारियों का पालन करता रहा, अपने कर्तव्यों को निभाता रहा, समय नहीं था मेरे पास, अब आ रहा हूँ तो अब मैं क्यों आ रहा हूँ? अब मैं अपने कर्म क्षय के लिए आ रहा हूँ। अब टाइम पास करने के लिए मत आओ कि अब घर में कोई सुनता नहीं है, घर में क्लेश मची रहती है, बच्चे सुनते नहीं है, बहू सुनती नहीं है, नाती पोते सुनते नहीं है, इसलिए 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, कम से कम 4 घंटे तो आ रहा हूं। तो जिनालय आराम करने के स्थान नहीं है, टाइम पास करने के स्थान नहीं है। अगर तुम 4 घंटे दे ही रहे हो, तुम्हारा सौभाग्य है कि अंत में ही सही, लेकिन तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है कि तुम जिनालय में आ पा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि साथ दे रही है कि तुम जिनेंद्र देव के समझ पा रहे हो, उनके गुणगान कर पा रहे हो, उनकी पूजाएं कर पा रहे हो, स्वाध्याय कर पा रहे हो, माला जाप कर पा रहे हो। लेकिन ये सब किसके लिए करना है? कर्म क्षय के लिए करना है कि टाइम पास करने के लिए करना है? कर्म क्षय के लिए करना है कि परभव में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए करना है? कर्म क्षय के लिए करना है कि वर्तमान के भोगों की प्राप्ति करने के लिए करना है? केवल भावों का फर्क है। अगर दृष्टि भावों पर होगी तो क्रियाएं देखो वही होंगी। पुण्य पाप से रहित तुम भी नहीं हो, पुण्य पाप से रहित मुनिराज भी नहीं है। भोगों को तुम भी भोगा करते हो, भोगों को मुनिराज भी भोगा करते हैं, लेकिन प्रयोजन में अंतर है। महाराज जी हम तो भोग भोगते हैं, आप कौन सा भोग भोगते हो? एक बात बताओ, तुम भोजन करते हो कि नहीं करते? हम करते हैं कि नहीं करते? भोजन क्या है? पुण्य का भोग ही तो है। लेकिन अंतर कहां पर है? प्रयोजन में अंतर है। तुम भोजन क्यों कर रहे हो? कि मेरी क्षुधा नाश हो जाए, मैं थोड़ा सा हष्टपुष्ट दिखने लग जाऊं, मेरे चेहरे पे थोड़ी सी चमक बढ़ जाए। मुनिराज भोजन क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि मैं 24 घंटे की अपनी साधना निर्विघ्न रूप से कर पाऊं। उन्हीं कॉपी पेंसिल डायरी का यूज तुम भी करते हो, उन्हीं कॉपी पेंसिल डायरी का यूज हम भी करते हैं। तुम्हारे पास रजिस्टर जब आता है, डायरी आती है, पेन आता है, तुम उस पर क्या लिखते हो? दुकान के वही खाते बनाते हो। मुनिराज के पास जब वही डायरी आती है, वही पेन आता है, वही रजिस्टर आता है, वो क्या करते हैं? वे उस पर रमोकार लिखते हैं। जो तुम्हारे पास डायरी पेन आया, तुम पुण्य के उदय से आया, पाप के उदय से आया? पुण्य का उदय था, इसलिए तुम्हें वो भोग प्राप्त हुआ। मुनिराज को डायरी पेन प्राप्त हुआ है, उनके भी पुण्य का उदय है। अंतर कहाँ है? उस उदय में, उस पुण्य का उपयोग करने में अंतर है, उस भाव दशा में अंतर है। क्योंकि जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारी भावना होती है, वही संसार को बढ़ाने वाली है और वही संसार को नाश करने वाली है। दोनों समय पे क्रियाएं एक रूप ही हुआ करती हैं। भावना भवनाशनी, अरे भावनाओं से भवनाश होते हैं, लेकिन भावना भवनाशनी और भावना भववर्धनी। जिस भावना से कर्म नाश होते हैं, भव नाश होते हैं, उसी भावना से
भवों की वृद्धि भी होती है। जब जिनागम का स्वाध्याय करोगे तो उसमें एक खादेशाल भील की कहानी मिलती है। खादेशाल भील था, जो भील था जाति से, तो अपना जीवन मांस के आधार पर ही, जीवों को मारकर ही अपने जीवन का पालन पोषण किया करता था। अभी भाव जीवों की हिंसा के हो रहे हैं, निरंतर अशुभ कर्मों को बांधता जा रहा है, बांधता जा रहा है, बांधता जा रहा है, और लेकिन मन में कहीं ग्लानि नहीं है, मन में कहीं पश्चाताप नहीं है, मन में कहीं शोक नहीं है, बल्कि जब तीर चलाता है और तीर चलाने के बाद अगर निशाने पर तीर लग जाता है तो बहुत प्रसन्न होता है, और कदाचित उसके तीर से कोई जीव बच जाता है तो दुख होता है। सामने जीव तड़फ रहा है, उसके शरीर से रक्त की धार बह रही है और भील खुश हो रहा है। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चल रहा है, निरंतर नरक गति के आश्रम बंद का कारण बना हुआ है। एक दिन योग संयोग से जिस जंगल में वो जानवरों को मारा करता था, जो जंगल उसके लिए पाप का स्थान बना हुआ था, जो जंगल निरंतर उसके भावों को अशुभ कर रहा था, पाप युक्त कर रहा था, उसी जंगल में एक मुनिराज आ गए। मुनिराज की वो सौम्य छवि देखी, वीतराग छवि देखी, निर्दोष छवि देखी, निष्कलंक छवि देखी, उसको लगा अरे मेरे पास कुछ नहीं है, छाल से पत्तों से अपने तन को ढका हुआ हूं, एक पत्नी है, जैसे तैसे हम दोनों के जीवन यापन करने के लिए इतना पुरुषार्थ परिश्रम करता हूं, इतनी टेंशन लेनी पड़ती है कि मेरे पास केवल ये तन ढकने के लिए पत्ती और छाल है। लेकिन जो ये सामने महापुरुष आए हैं, इनके शरीर पर तो वो भी नहीं है, और फिर भी इनके शरीर का तेज देखो, इनकी मुख मुद्रा देखो, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी बात का शोक नहीं दिखाई देता, अद्भुत आभा है इनकी। वो खादेशाह भील, जिसके भाव अभी तक केवल हिंसा में थे, उन मुनिराज के पास पहुंच गया, और मुनिराज भी कहे गुरु करुणाधार। छेडाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि सच्ची करुणा अगर किसी के अंदर होती है तो वो एकमात्र निग्रंथ मुनिराजों के अंदर होती है। संसार में तो तुम जब किसी को उपदेश भी देते हो तो बड़े छांट छांट कर देते हो, अपना है कि पराया है, दोस्त है कि शत्रु है, अड़ोसी है कि पड़ोसी है। मुनिराज निस्वार्थ भाव से देते हैं, ना अमीर में भेद है, ना गरीब में भेद है, ना जैन को देखते हैं, ना जैनेतर को देखते हैं, ना उस भील को देख रहे हैं, ना ही उनको नगर के सेठ में कोई भेद दिखाई दे रहा है। मुनिराज ने अपनी नेत्र खोले, सामने वो भील दिखाई दिया, हाथ जोड़ा हुआ बैठा हुआ था। मुनिराज के अंदर से करुणा फूटी और उसको अहिंसा व्रत का उपदेश दे दिया। अहिंसा व्रत का उपदेश दिया। उस भील ने भी बहुत ध्यान से उपदेश सुना। अहो भाग्य है कि हमें गुरुजनों का उपदेश प्राप्त हो रहा है। एक टक लगाए गुरु महाराज को देखता जा रहा है, हाथ जोड़ा हुआ है, उनके उपदेश को सुनता जा रहा है। जाति से कौन है? भील है, जैन नहीं है।
गुरुओं की महिमा उसको पहले नहीं पता थी, कभी गुरुओं से परिचय नहीं हुआ था, लेकिन गुरु का स्वरूप नहीं जानता था। लेकिन ये जानता है कि ये गुरु महाराज हैं, ये मेरे कुछ हित की बात बता रहे हैं, इसलिए हाथ जोड़कर एकटक लगाए बैठा देख रहा है उनको। उसको देखो फिर खुद को देखो। तुम तो बेटा जैन हो, तुम्हें तो इन गुरुओं की महिमा गरिमा मालूम है, लेकिन प्रवचन सभा में बैठे हो, इधर प्रवचन भी चल रहा है, उधर पूजा भी चल रही है, इधर प्रवचन भी चल रहा है, उधर जाप माला भी चल रही है। दोए कामना होए सयाने। आचार्य भगवान क्या कहते हैं? दूसरों को मत देखो, सब लेडीज देखने लगे कौन पूजा कर रहा है। जिनवाड़ी अपने लिए सुनो, पड़ोसी के लिए मत सुनो। मैंने अभी अभी यही तो बात कहा था कि जिनालय में आते हो तो दूसरों को देखने का प्रयोजन रहता है। अरे खुद को देखो कि जिस दिन मुनिराज के उपदेश करने के लिए मुनिराज बैठे हुए थे, तुम उस दिन जाप तो नहीं कर रहे थे, तुम उस दिन पूजा तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि जितना पूजा करना तुम्हारा आवश्यक कर्तव्य बताया, तो स्वाध्याय भी आवश्यक कर्तव्य बताया। सामान्य दिनों में कदाचित तुम स्वाध्याय कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है। गुरुजी खुद आए हैं तुम्हें स्वाध्याय करवाने के लिए, लेकिन तुम्हें पूजा तो अपनी हितकल लग रही है कि पूजा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय कहां गया स्वाध्याय? वो खादे साहब भील है, जाति से जैन नहीं है, उसको विधान नहीं पता, उसको आवश्यक कर्तव्य नहीं पता, लेकिन उसको इतना पता है कि मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी मेरे लिए कुछ बोल रहे हैं। जिन गुरु का दर्शन करना मात्र ही हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य कहलाता हो, वो गुरुजी अगर हमसे कुछ बोल रहे हैं, हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं, तो सोचो इससे ज्यादा तुम्हारा पुण्य का उदय और क्या होगा। पर तुम कितने अभागी हो कि गुरुजी तुम्हें संबोधन दे रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं। क्योंकि बेटा पूजाएं करते करते, स्तोत्र पढ़ते पढ़ते, जाप माला देते देते कभी जैन सिद्धांतों को ना समझ पाओगे। पूजाओं में उतना ही है जितना है, उसमें भी जैन सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन जितने बताए गए बेटा उतने ही हैं, उससे ज्यादा तुम्हें मिलने वाले नहीं है। जाप माला में तुम ध्यान लगाओगे, पुण्य की प्राप्ति करोगे, लेकिन जाप माला में जैन सिद्धांतों को ना जान पाओगे। लेकिन जब गुरु उपदेश दे रहे हैं, गुरु तुम्हें जिन सिद्धांतों को समझा रहे हैं, कर्म सिद्धांत को समझा रहे हैं, इस संसार की हकीकत को समझा रहे हैं, वो खादे शाहबीर हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं, अहिंसा का उपदेश सुनते हुए आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, क्योंकि जो जो गुरु बता रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन मैं ऐसा अभागा हूं, मैं ऐसी पर्याय को प्राप्त हूं कि मैं इनके द्वारा जो मेरे लिए हितकारी उपदेश दिया जा रहा है, वो मेरे द्वारा अभी पालन नहीं हो सकता। इस बात का दुख है। मुनिराज कभी कभी तुम्हारे लिए हितकारी बातें बताने लग जाएं, तुम्हारे लिए व्रत संयम की बातें बताने लग जाएं, तुम्हारे लिए त्याग की बातें बताने लग जाएं, और जब तुम्हें ये लगता है कि ये हमारे द्वारा नहीं हो सकता, तो चेहरे पर हंसी आ जाती है। वो चेहरे पर हंसी लाने का टाइम नहीं है, वो आंखों में अश्रु लाने का समय है।
कि गुरु महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरी ये अवस्था अब केवल भोगों के योग्य नहीं रह गई, अब मेरे ये आत्मयोग के योग्य हो चुकी है, अब ये मेरे धर्म की सीढ़ियों पर आगे चढ़ने के योग्य मेरी अवस्था हो चुकी है। पर देखो मेरा हाय, मेरा राग, मेरा मोह, कि मुझसे वो घर परिवार नहीं छूट रहा, मुझसे ये नाते रिश्तेदार नहीं छूट रहे, मुझसे मेरे ही कर्तव्य पालन नहीं हो रहे। ये हंसने वाली बात थी कि आंखों में अश्रु भरने वाली बात थी। वो भील अश्रुपात कर रहा है, क्योंकि जिस अहिंसा का उपदेश मुनिराज उसको दे रहे हैं, वो अहिंसा का उपदेश वो जानता है कि मुनिराज जो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, लेकिन मैं अभागा ऐसा हूं कि मेरे द्वारा अभी अहिंसा का पालन हो नहीं सकता, हिंसा मेरे द्वारा छूट नहीं सकती। जब मुनिराज का पूरा उपदेश हो गया, हाथ जोड़कर बैठ गया। भगवान, आपने जो ये दिव्य उपदेश दिया है, मेरा परम सौभाग्य है, मुझे आपकी वाणी सुनने को मिली है, मेरा अहोभाग्य है, लेकिन भगवान परिस्थिति का मारा, अभी वो स्थिति नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है कि मैं इस अहिंसा का पालन कर सकूं, मैं इस हिंसा को छोड़ सकूं। जाति से भील हूं, जीवों को मारना, मार के अपने परिवार का संचालन करना, अपने बीवी का स्वयं का पेट भरना, ये मेरी मजबूरी है। कहीं सीख गुरु करुणा था। गुरु उस पर भी क्या कर रहे हैं? करुणा कर रहे हैं। गुरु कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, यही जीवों की स्थिति है, परिस्थिति है। कल मैंने एक बात बोली थी, मनी कम्स मनी, पैसे से पैसा आता है, पुण्य से पुण्य आता है। बेटा पूर्व में तुम पूरे पुण्य से खाली होकर आए हो, इसलिए वर्तमान में इस योग्य भी नहीं बचे हो कि अब तुम पुण्य का अर्जन कर पाओ। पुण्य पुण्य से आता है। फिर भी गुरु उसके ऊपर करुणा करके बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम मांस, संपूर्ण मांस का त्याग नहीं कर सकते तो फिर कौवे के मांस का ही त्याग कर दो। कौवे का मांस तो कभी नहीं खाया होगा ना तुमने, तो बोलता है कि है कौवे का मांस, वो तो चांडाल होता है, उसका मांस तो कभी नहीं खाया। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम उसी के मांस का त्याग कर दो। भाव गुरु के निमित्त से शुभ्र हो चुके थे, पवित्र हो चुके थे। उसने त्याग कर दिया। कई लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजों का सेवन तो नहीं करते पर त्याग भी नहीं करते। कहो रात्रि भोजन का त्याग है क्या तुम्हारा? महाराज जी त्याग तो नहीं है पर करते भी नहीं है, तो फिर त्याग ही कर दो। त्याग तो नहीं होता, नियम नहीं लेते महाराज जी, वैसे सच्ची में नहीं करते महाराज जी, विश्वास करो। नियम ले लो, वो नियम नहीं हो पाएगा। वो क्या है, कभी कभी टूट जाएगा तो फिर। तो एक बात ध्यान रखो, टूट जाएगा मत घबराओ। आचार्य परमेष्ठी बैठे हैं, उनसे उसका प्रायश्चित ले लो। अगर तुम नियम टूटने से ही घबराओगे, पहले तो तोड़ो मत, लेकिन अगर टूटने से घबराओगे तो फिर तुम कभी नियम ले ही नहीं पाओगे। जैसे एक बच्चा होता है, जब साइकिल चलाना वो सीखता है, तो ये बात तो पक्की है बेटा कि नया नया सीख रहा है तो गिरेगा तो पक्का। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जिसने साइकिल चलाना सीखा और एक भी बार गिरा ना हो, गिरने के बाद ही सीखता है। अब अगर बच्चा गिर गया तो अब वो क्या करेगा? आज के बाद साइकिल नहीं चलाऊंगा।
अगर उसने ऐसा संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा, तो वो जीवन में साइकिल चलाना सीख भी नहीं सकता। अरे साइकिल पे गिर गया कोई बात नहीं, दुनिया गिर रही है, मैं गिर गया, कौन सी नई बात है, तुरंत उठो, कपड़े झाड़ो, फिर से साइकिल पे बैठ जाओ। ऐसे ही अगर तुमने कोई नियम लिए हैं, नियम लेना के मीन्स क्या है, हम मोक्ष मार्ग पर चलना सीख रहे हैं। अभी तक संसार मार्ग पर चले जा रहे थे, आज से मोक्ष मार्ग पर चलना हमने शुरू किया है, सीख रहे हैं, बालक हैं, गिर गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, तुरंत खड़े हो, प्रायश्चित रूपी अपने गुरु महाराज के माध्यम से अब जो धूल लग गई थी उसको झाड़ो, फिर से अपना आगे बढ़ जाओ। अगर तुम किसी चीज का सेवन नहीं करते हो, अगर तुम अभक्षों का जैसे सेवन करते हो, सेवन करोगे पाप लगेगा, नहीं करोगे पाप तो नहीं लगेगा पर पुण्य भी नहीं लगेगा। और अगर कदाचित तुमने उनका त्याग कर दिया तो फिर क्या लगेगा, पुण्य लगेगा, मुफ्त की इंटरेस्ट मिलेगी। जैसे घर में पैसा रखा हुआ है, अगर घर का पैसा तुम उड़ाओगे तो पैसा नष्ट होगा। तुम पैसे को उड़ा भी नहीं रहे हो पर उसको बैंक में भी जमा नहीं किया तो पैसा जितना है उतना रहेगा। और जब तुम्हें उस पैसे का यूज करना ही नहीं है तो फिर बैंक में जमा कर दो, मुफ्त का इंटरेस्ट मिलेगा, क्या जाएगा तुम्हारा। तो वो खादे साहब भील कौवे के मांस को खाता नहीं था, लेकिन भावों में वो शुभ्रता भी नहीं थी कि उसका त्याग ही कर देता। लेकिन अब भावों में शुभ्रता आई तो उसने गुरु महाराज के उपदेश से उस कौवे के मांस का त्याग कर दिया, नियम ले लिया। लेकिन नियम जब भी लिया जाता है तो फिर परीक्षा भी हो ही जाती है। तुम अगर चाय का त्याग कर दो, वैसे पड़ोसी के यहाँ जाओ तो पूछे या ना पूछे, पर अगर तुम्हारा चाय का त्याग हो गया तो अब पड़ोसी जरूर पूछेगा। नियम की परीक्षाएं होती हैं, व्रतों की परीक्षाएं होती हैं, कर्म परीक्षा लेता है। परीक्षा भी उसी की ली जाती है जो कुछ मेहनत करता है। साल के अंत में उसी बच्चे की परीक्षा होती है जो साल भर पढ़ा है। जो आवारा बिना स्कूल में एडमिशन लिए सड़कों पे घूम रहा, उसकी परीक्षा थोड़ी ना होती है, क्योंकि वो तो है ही आवारा। उसने तो स्कूल में एडमिशन लेने का मानस ही नहीं बना पाया, हिम्मत ही नहीं कर पाया। लेकिन जिस बच्चे ने हिम्मत की है, जिस बच्चे ने साल भर पढ़ाई की है, फिर वर्ष के अंत में उसकी भी परीक्षा होती है। इसी प्रकार से नियमों की भी परीक्षाएं हो जाती हैं। खादे साहब भील जिसने कौवे के मांस का त्याग किया था, जिसको जीवन भर उसने कौवे का मांस खाया नहीं था, परीक्षा हो गई। ऐसी रोग बीमारी हुई, ऐसी रोग बीमारी हुई कि श्वास निरंतर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। जो उसकी पत्नी भीलनी है, वो भीलनी एक वैद्य को लेकर आई गांव से। वैद्य जी ने देखा, वैद्य जी ने देखने के बाद कहा कि इसको जो रोग हुआ है उसकी एकमात्र औषधि है, वो क्या है, कौवे का मांस। अगर ये कौवे का मांस खाएगा तो स्वस्थ हो जाएगा। जैसे ही भील ने वैद्य जी की बात सुनी, उसने तुरंत कहा नहीं, मैं अपने नियम से पीछे नहीं हटूंगा। वैद्य जी ने बहुत समझाया कि देखो जीवन रहेगा तो नियम का पालन होगा, वो ना माना। वैद्य जी समझा के चले गए। पीछे से फिर पत्नी ने समझाया कि देखो स्वामी जी, कोई बात नहीं, तुमने नियम लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी प्राणों की रक्षा करो। अगर प्राण रहेंगे तो दोबारा से भी नियम ले लेना। उसने कहा नहीं, गुरु का उपदेश है, जैसे तैसे तो मुझ पापी के लिए उन्होंने इतना
विचार करके, इतना करना करके एक छोटा सा तो नियम दिया। वैसे भी मैंने जीवन भर हिंसाएं तो की हैं, अरे साल 2 साल और जी लूंगा तो और ज्यादा हिंसा ही तो करूंगा, और उसमें भी मैं नियम को तोड़कर हिंसा करूं। वो तैयार ना हुआ। जब तैयार नहीं हुआ तो फिर बहन ने अपने भाई के लिए सूचना दी, अपने जीजा जी को समझाओ, ये कौवे का मांस वैद्य जी ने बोला है और तुम्हारे जीजा जी सुनने को तैयार नहीं है, और अगर इन्होंने कौवे का मांस का सेवन नहीं किया तो तेरी बहन विधवा हो जाएगी। साला चला आ रहा है, जीजा जी को समझाने के लिए चला आ रहा है। चलते चलते जिस मार्ग से चला आ रहा था वहीं पर एक देवी रोती हुई मिली। बहुत, उसको नहीं पता था कि ये देवी है, पर बहुत सुंदर स्त्री दिखी उसको, वो विलाप कर रही थी। वो उसके पास गया और कहने लगा, तुम इस बीच जंगल में क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि मैं देवी हूं, और जो तुम्हारे जीजा जी हैं उन्होंने जो कौवे के मांस के त्याग का नियम लिया है, उस त्याग के फल से वो मेरे देव होंगे। उनका आयु कर्म पूरा हो चुका है और अब अति शीघ्र उनका मरण होने वाला है और वो मेरे पति होने वाले हैं। लेकिन जो तुम उनके पास जा रहे हो और उन्हें उस मांस को खाने के लिए प्रेरणा दोगे, और अगर उन्होंने उस मांस को खा लिया तो फिर नियम तोड़ने के फल से उनकी अधोगति हो जाएगी। साले ने बात सुनी, सोचने लगा, जीजा के प्रति भी श्रद्धा से भर गया कि अहो, मेरा जीजा जो पूरे जीवन भर जीवों को मारता रहा, लेकिन एक छोटे से नियम, संपूर्ण मांस का भी त्याग नहीं है, एक बस छोटा सा नियम है, और वो इतनी श्रेष्ठ गति को प्राप्त होने वाले हैं। धन्य है उनका त्याग। जीजा के उस नियम की अनुमोदना करता 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 अपनी बहन के घर पर पहुंचा, लेकिन जैसी बहन ने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में वो आंसू देखे, उसकी बात सुनी, तो फिर सारा, जैसे गुरुजी यहाँ पे समझाते हैं, कितना वैराग्य हो जाता है कि बस अब घर पे जाके सब निपटा के बस शाम को श्रीफल लेकर आ जाऊंगा। और फिर जैसे घर वालों की चेहरा दिखता है, सब हमारा साफ। जितनी भी उसने रास्ते पर अनुमोदना की थी, जितना भी उस नियम के प्रति खुद भी श्रद्धा से भरा था, लेकिन जैसे ही अपनी बहन की आंसू देखे, उसकी बातें सुनी, सब कुछ भूल गया और जीजा को समझाने लगा। धर्म करने के लिए समझाने वाले, व्रत नियम लेने के लिए समझाने वाले बहुत विरले होते हैं, लेकिन व्रत नियम छुड़वाने हो तो सब लोग आ जाते हैं, जानते भी ना हो वो आ जाएं। जब हमें वैराग्य हुआ तो जो लोग हमसे जय जिनेंद्र भी नहीं करते थे, वो लोग हमें समझाने आए कि बेटा अभी क्यों जा रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो हम कहते थे कि कोई बात नहीं, हमारी उम्र तो नहीं है, तुम्हारी तो होगी, तुम ही चले जाओ। तो खुद को भी नहीं जाना है। खूब समझाया उस साले ने अपने जीजा को, लेकिन जब जीजा नहीं माना, तब फिर उसने जो जंगल में घटना हुई थी वही घटना जैसी की तैसी अपने जीजा जी को सुना दी और कहा, जीजा जी आपके दृढ़ता धन्य है। सच बात यही है कि आपका आयु कर्म पूरा हो चुका है, अब आपका जीवन संभव नहीं है, लेकिन आपने जो ये नियम लिया है एक, इस कारण से आप ऐसे ऐसे उस देवी के देव होने वाले हो। जीजा जी ने जैसे ये सुना और सोचा कि अहो, धन्य है वीतरागी गुरु, धन्य है वे निग्रंथ साधक, जिन्होंने करना करके मुझे छोटा सा नियम दिया, और वो नियम कहाँ तो मैं नरकों के दुख भोगता,
कहाँ मैं स्वर्ग का देव होने वाला हूं। फिर उसको याद आया कि गुरु महाराज ने कहा था कि जीव मात्र के मांस का त्याग करना चाहिए। वो तो मैं अधम था, मैं पापी था, मैंने उनके सामने बोला था कि भगवान मैं त्याग नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा था कौवे का मांस का फिर त्याग कर दो। उन्होंने तो जबकि मुझे सबसे पहले यही बोला था कि जीव मात्र के मांस का त्याग कर दो। आज मैं अपने गुरु की साक्षी पूर्वक समस्त मांस का त्याग करता हूं। भावना भवनाशनी, संपूर्ण मांस का त्याग कर दिया। आयु कर्म निकट आ ही चुका था, पूर्ण हो ही चुका था। मरण हो गया। मरण होने के बाद उसकी यथायोग्य अग्नि आदि संस्कार किए गए। वापस साला कुछ समय बाद जब फिर आया उसी मार्ग पर, वो देवी अभी भी वही बैठी हुई रो रही थी। अब उसकी बात समझ में ना आई कि जीजा ने तो मांस का खाया ही नहीं, तो अब तक तो वो इसके पति हो चुके होंगे, फिर ये क्यों रो रही है? जीजा भी खुश होंगे और उसकी ये पत्नी है, ये भी खुश होनी चाहिए थी, और ये रो रही है। बात समझ में ना आई। पूछ लिया कि अब तो मेरे जीजाजी ने मांस नहीं खाया था कौवे का, वो तो आपके पति हो चुके होंगे, अब आप क्यों रो रही हो? तो बोली कि तुमसे एक्स्ट्रा ज्ञान देने की किसने कहा था? तुमसे बस इतना कहा गया था कि उसे कौवे का मांस मत खिलवाना, पर तुमने जाके एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया। और तुम्हारे एक्स्ट्रा ज्ञान के चक्कर में तुम्हारे जीजाजी ने संपूर्ण मांस का त्याग कर दिया। कौवे का मांस का त्याग करते तो मेरे देव होते, क्योंकि वो उस जाति के देव होते, लेकिन उन्होंने संपूर्ण मांस का त्याग कर दिया, इसलिए अब मुझसे भी बहुत ऊंची जाति के देव हो चुके हैं। भावना भवनाशनी, वही देव जो फिर प्रथम स्वर्ग में देव हुआ, वही खाद्यशाय भील। देखो भावों का परिवर्तन बता रहा हूं। भाव सुधरे, कर्म सुधरे तो कर्म निवृत्ति के लिए कर्म हुआ, संसार क्षय के लिए कर्म हुआ। लेकिन जब वही श्रेणिक वहां से प्रथम स्वर्ग से जब वो च्युत हुआ, तो वो यहां पर राजा श्रेणिक की पर्याय को प्राप्त हुआ। लेकिन राजा श्रेणिक की पर्याय को प्राप्त होने के बाद जैन धर्म से विमुख हो गया और अन्य मत का अनुयायी हो गया। जब अन्य मत का अनुयायी हुआ तो एक बार उसने निग्रंथ मुंद्रास के ऊपर ही मरा हुआ सर्प डाल दिया। देखो जीवों के कितनी जल्दी परिवर्तन हो जाते हैं। एक पर्याय में जिन निग्रंथ मुद्रा ने उसका हित किया था, भला किया था, जिस निग्रंथ मुद्रा के ऊपर उसको इतनी श्रद्धा आई थी, बहुमान आया था, लेकिन पर्याय पलटते ही सब पलट जाता है। इसलिए कहते हैं कि जितना हित करना है इसी पर्याय में कर लो। कई लोग कहने लगते हैं महाराज जी इसमें तो नहीं, अगली पर्याय में करेंगे। अगली पर्याय में पक्का निग्रंथ मुद्राज होंगे, अगली पर्याय में पक्का आर्यकामा होंगे। और कुछ लोगों की तो इतनी प्लानिंग होती है कि अब महाराज जी अब यहाँ पे तो पंचम काल चल रहा है, लेकिन बस यहाँ से जब पूजा करके जाएंगे, विदेश क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पे निग्रंथ मुद्रा धारण करेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। जैसे सब कुछ इन्होंने लिखवा रखा, पट्टा है इनका तो बिल्कुल फिक्स है। पर्याय पलटते ही भाव पलट जाते हैं। जिस निग्रंथ मुद्रा के ऊपर उसको भील की पर्याय में इतना बहुमान आया था, इतना गुणगान कर रहा था, सैनिक की पर्याय को प्राप्त हो गया, भाव पलट गए, निग्रंथ मुद्रा के ऊपर ही उपसर्ग कर दिया। जिस निग्रंथ मुद्रा ने उसका हित किया था, जो निग्रंथ मुद्रा उसको स्वर्ग के देव बनाने में कारण बनी थी, वही निग्रंथ मुद्रा अब उसकी नरक गति में जाने में कारण बन गई। सप्तम नरक की आयु बांध ली, 33 सागर की आयु बांध ली,
कर्म को बढ़ाने वाला हो गया, संसार को बढ़ाने वाला हो गया। कालांतर में फिर जो लेकिन उसकी पत्नी थी वो पत्नी मात्र नहीं थी, वो कौन थी? धर्म पत्नी थी। पत्नी मत लाओ, धर्म पत्नी लाओ, ताकि अगर कभी पैर फिसलने भी लग जाएं, पैर डगमगाने भी लग जाएं, तो तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हें थाम ले। ऐसा ना हो कि श्रद्धा लड़खड़ा रही हो तो पत्नी और धक्का मार दे। कहां जा रहे मंदिर तुम? कहां जा रहे? गुरुओं के बिहार में चलो, गर्मी बहुत है, शिमला घूमे आए। भाव बिगड़े, मुद्राजों के ऊपर उपसर्ग किया, निगंत मुद्रा के ऊपर उपसर्ग किया, 33 सागर की नरक की आयु बांधी, लेकिन पत्नी जो थी चेलना रानी थी, वो पत्नी मात्र नहीं थी, वो धर्म पत्नी थी। उसने उस समय भी अपने पति को संभाला, पति को पुनः जिन धर्म में श्रद्धा उत्पन्न कराई। वही राजा शरणिक जो एक समय पहले जिन धर्म का अनुयायी था, अन्य मतों में प्रभावित हुआ, पुनः जिन धर्म का अनुयायी बना, और फिर इतना पक्का अनुयायी बना, इतना पक्का अनुयायी बना कि फिर भगवान महावीर स्वामी का समोषण भी प्राप्त कर लिया, छायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, और तो और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया। भविष्य का प्रथम तीर्थंकर होना है। देखो भावों की परिवर्तन की दशाएं देखो। वही भील की पर्याय में था, भाव सुधरे भव बदले, स्वर्ग का देव हो गया। वही स्वर्ग का देव राजा शरणिक हुआ, भाव बदले, नरक गति में पहुंच गया, और अब फिर वहां पे भाव बदले थे आगे जाके। इसलिए अब वही जीव जब नरक से निकलेगा तो प्रथम स्वर्ग का, वो प्रथम तीर्थंकर इसी भरत क्षेत्र का कहलाएगा। हमें अपने भावों पर दृष्टि रखनी है। हमारे भाव किस ओर जा रहे हैं? जिस ओर तुम्हारे भाव जा रहे हैं, आत्मा उसी ओर जाएगा। मंदिरों में आते हो, बहुत थोड़ी देर के लिए आ पाते हो। वैसे तो मंदिरों से पहले अपने घरों पे अपने भावों को शुद्ध करो। घरों से अगर अशांत भाव के साथ मंदिर आओगे, प्रभु की शांत मुद्रा भी तुम्हें शांत ना कर पाएगी। बर्फ तुम्हें तभी शीतल कर सकती है जब तुम सामान्य समय में उसको पकड़ो, लेकिन अगर तुम आग से जल चुके हो और अगर उस जले हुए हिस्से पर बर्फ भी रखी जाए तब भी वो दर्द ही देती है। प्रभु की वीतराग छवि, वो शांत मुद्रा तुम्हें तभी शांति दे पाएगी जब घर से भी चलोगे तो शांत भावों के साथ चलोगे। और फिर जब कम से कम मंदिर आ गए हो, तो मैंने कहा कि मंदिर क्यों आए हो, पहले इस क्यों का जवाब लो। मैं मंदिर अपने हित के लिए आया हूं कि पड़ोसी का हित करने के लिए आया हूं? मैं खुद की पूजा करने आया हूं कि पड़ोसी की पूजा करवाने आया हूं? अभी एक जना एक दिन मुझे सुना रहा था, तुम्ही में से है, एक बच्चे की बात सुना रहे थे कि जब वो मंदिर में आता है, मुझे तो पता भी नहीं लेकिन वो बता रहे थे कि मंदिर में आता है तो इतना एकाग्र होता है, इतना एकाग्र होता है कि बस उसको मंदिर से प्रयोजन होता है, बस वेदी को देखता है, उसको ये भी प्रयोजन नहीं होता कि आसपास कौन है। मुझे सुना रहे थे, मैं मन में विचार कर रहा था। मैंने कहा कम से कम उस बच्चे को देखकर तुम सीख लेते हैं। बच्चा इतना एकाग्र है कि वो इधर उधर कहीं नहीं देख रहा और तुम बच्चे को ही देख रहे हो। अरे गुरु कोई भी हो सकता है, शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है,
अरे उस बच्चे की एकाग्रता को देखकर ही तुम सीख जाओ कि मुझे मंदिर आना क्यों है, मुझे प्रभु के दर्शन करना क्यों है। मुझे दूसरे को दिखाने के लिए दर्शन नहीं करना, दूसरे के दर्शन नहीं करवाना, स्वयं के दर्शन करने के लिए आया हूं मैं स्वयं की पूजा करने के लिए आया हूं, मैं स्वयं के लिए प्रवचन सुनने के लिए आया हूं, मैं दूसरे को सुनाने के लिए नहीं आया। जब स्वयं के भावों पर दृष्टि होगी तो भव नाश होगा, और अगर दूसरे पर दृष्टि होगी तो फिर भवों का परिवर्धन ही होगा, वर्धन ही होगा। सभी के भाव सुधरे, सभी के भव सुधरे, भवनाश हो, गति सुधरे, सिद्ध गति की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ कई में हटाता है, कई में ही कई में को लाता है, कई में हटाता है, कई में ही कई में को लाता है। कईमों की इस शक्ति को मूर्ख जान न पाता है, कईमों की इस शक्ति को मूर्ख जान न पाता है। सूरी विमल सागर हो सूरी विमल सागर, यह ज्ञान कराए रे जीवन है। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब बोली परम पूज्य बाला शुद्ध राष्ट्रकवि समर्चा गुरुदेव श्री वैश्य शाली जी महाराज की जिनागम पर